जी गाइस, तो आज हम पढ़ेंगे टेबल टेनिस के अंदर डबल्स में सर्विस कैसे की जाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के जानना कि डबल्स में सर्विस कैसे की जाती है। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम सिंगल में सर्विस के बारे में पढ़ेंगे। और आप मुझे बताया करो कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं। अब मैंने स्टार्ट किया है बनाना पेज पे क्योंकि ज़्यादा इजी है। वैसे मैं बनाती थी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, लेकिन अब मैं बना रही हूँ पेज पे। हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल 2 टीम्स है, टीम 1 है और एक टीम 2 है। ज़ाहिर बात है 2 टीम्स होती हैं डबल में, और हर टीम के अंदर 2-2 प्लेयर्स होते हैं। ठीक है, इस टीम में A+B है और दूसरी टीम में C+D है। ठीक है, इस तरह से 2-2 प्लेयर्स हैं। अब क्या होगा, अब जैसे ही हमारी रोटेशन स्टार्ट होने इससे पहले टॉस होता है। जब टॉस होता है तो फॉर एग्ज़ाम्पल टीम 1 ने टॉस जीत लिया। जब टीम 1 ने टॉस जीत लिया तो टीम 1 के पास 2 ऑप्शन है, या तो वो सर्विस चूज़ कर ले या तो वो साइड चूज़ कर ले। अगर वो अब सर्विस करने का और साइड लेने का दोनों का ऑप्शन जो है वो टीम ए को मिल चुका है। अगर टीम 1 सर्विस ले लेती है तो साइड जो है वो टीम 2 को मिल जाएगी। चले अब हम अपना मेज़ जो है टेबल उसको बना देते हैं। ये हमारा टेबल है। मैं दोबारा बता दूं, टीम 1 ने अगर सर्विस लिया टीम 2 को साइड मिल जाएगी। और ये टेबल का नेट हो गया, और टेबल के नेट के दोनों साइड ये लाइंस हो गई। अब ये हमारी एक टीम इधर आ गई A और B, और दूसरी टीम चलेगी उस साइड पे C और D। अब कैसे सर्विस स्टार्ट होगी ये मैं आपको बता देती हूँ। अब ये जो A और B हैं ये दोनों आपस में फ़ैसला करेंगे कि किसने सर्विस करनी है। अगर A कहेगा मैं पहले सर्विस कर लेता हूँ, क्योंकि इन दोनों के बाहमी फासले से ही इन्होंने खुद ही फैसला करना है पहले सर्विस किसने करनी है। अगर A पहले सर्विस कर लेता है तो A अब डायगोनली स्टार्ट करेगा पहली सर्विस को, हमेशा डायगोनली होगी पहली सर्विस, ये D को सर्विस करेगा। अब ज़रा मेरी बात ध्यान सुनिएगा, टेबल टेनिस का असूल है जो सर्विस वसूल करता है वो अगली सर्विस करने का हक हासिल कर लेता है। जो भी पहले सर्विस वसूल करता है उसको अगली सर्विस करने का हक मिल जाता है। अब 2 पॉइंट स्कोर होने के बाद सर्विस तब्दील हो जाती है। इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता ये 2 पॉइंट किसने किए हैं, ये दोनों पॉइंट दोनों ने किए हैं, एक टीम ने किया है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस 2 पॉइंट के बाद सर्विस तब्दील हो जाएगी। अब फिर से नेक्स्ट सर्विस जो है वो D करेगा। अब D सर्विस कैसे करेगा ये मैं आपको बताती हूँ। अब मैं दोबारा से एक टेबल बनाती हूँ। ये हो गया हमारा टेबल टेनिस का टेबल, और ये उसका नेट हो गया, ये लाइंस होगी और ये टीम आ गई। इस बार मैंने अंदर लिख दिया है टीम्स का नाम, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फिर भी यहाँ हम बाहर लिखते हैं A को। अगली सर्विस करने का हक D ने हासिल कर लिया, D B को सर्विस करेगा। दोबारा से A को सर्विस नहीं करेगा बल्कि B को सर्विस करेगा। अब इससे अगली सर्विस करने का हक B ने वसूल कर लिया है, क्योंकि B ने सर्विस वसूल की है। जो वसूल करता है वही नेक्स्ट सर्विस करने का हक हासिल कर लेता है। अब फिर से 2 पॉइंट गुजरने के बाद B सर्विस करेगा, क्योंकि सर्विस यहाँ पे B ने वसूल की है तो नेक्स्ट सर्विस B करेगा। अब 2 पॉइंट फिर से हो चुके हैं, और अब इस टीम से सर्विस इस टीम को मिल जाएगी। ये 2 पॉइंट किसने किए इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब नेक्स्ट क्या होगा, B सर्विस करेगा। ये हमने ग्राउंड नेट बनाया, टेबल की लाइंस और ये टीम्स A D C। अब B सर्विस किसको देगा, B अब C को सर्विस देगा। ठीक है जी। और अब इससे अगली सर्विस करने का हक C ने हासिल कर लिया है, क्योंकि सर्विस C ने वसूल की है। जो वसूल करता है, जो भी सर्विस वसूल करता है उसको अगली सर्विस करने का हक मिल जाता है। अब C को हक मिल चुका है। 2 पॉइंट गुजरने के बाद अब जो सर्विस है वो C को मिल गई है। ठीक है, अब सर्विस टीम 1 से टीम 2 को मिल जाएगी 2 पॉइंट गुजरने के बाद। अब इससे अगली सर्विस C करेगा, क्योंकि पिछली सर्विस C ने वसूल की थी। अब ये हमारा नेट हो गया, ये लाइंस होगी, ये C, ये D, ये B, ये A। अब किसको करेगा C A को सर्विस देगा, और इस तरह से जो है इससे अगली सर्विस करने का हक A को दोबारा से मिल गया, क्योंकि स्टार्ट भी तो A से हुई थी सर्विस। तो अब जो है A को दोबारा से हक मिल गया है सर्विस करने का। अब इससे अगली सर्विस 2 पॉइंट गुजरने के बाद A को मिल जाएगी। इस तरह से ये सिलसिला चलता जाएगा। ये है
डबल्स का सिस्टम। सिंगल का सिस्टम नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी मैं आपको, ठीक है जी। बहुत ही अहम बात शेयर करनी है आप लोगों के साथ। आपने लॉन टेनिस में सुना होगा ड्यूस के बारे में, लेकिन टेबल टेनिस में भी ड्यूस होता है। ड्यूस क्या होता है? ड्यूस ये होता है जब भी कोई टीम 10-10 स्कोर कर लेती है टेबल टेनिस में दोनों टीम्स, तो ड्यूस का सिस्टम स्टार्ट हो जाता है। टेबल टेनिस 11 पॉइंट्स की गेम होती है और इन 11 पॉइंट्स में भी 2 पॉइंट्स की कंसेक्टिव बढ़तरी के साथ ही 11 पॉइंट्स अगर आप करोगे फिर जीतोगे। 10-10 पॉइंट्स होने के बाद ड्यू स्टार्ट हो जाता है, या 20-20 पॉइंट्स हो जाए फिर भी ड्यू स्टार्ट हो जाता है। 10-10 पॉइंट होने के बाद दोनों टीमों के जब ड्यू स्टार्ट हो जाएगा तो फिर 2 पॉइंट सिस्टम ख़त्म हो जाएगा, यानी 2 पॉइंट्स के बाद सर्विस बदलने का सिस्टम ख़त्म होके 1 पॉइंट के बाद सर्विस बदलने का सिस्टम स्टार्ट हो जाएगा। अब जो टीम भी पहले 1 पॉइंट कर ले, जो सी मर्ज़ी करे, सर्विस तब्दील हो ही जाएगी। तो इस तरह इसको ड्यूस कहते हैं।